नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाले का मामला चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में पेशी की गई है। ईडी ने पेश की है चार्जशीट और चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है और ईडी ने ये चार्जशीट पेश की है। तो कोर्ट में, विशेष कोर्ट में चैतन्य बघेल की पेशी हुई है और ईडी की तरफ से चार्जशीट पेश की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 और 13 का माननीय न्यायालय से उनको परमिशन मिला था। इन्होंने 13 को ही एप्लीकेशन लगा दिया कि इसको बुलाया जाए, फ्राइडे को ही एप्लीकेशन लगा दिया बिना 13 को पूछताछ किए। 12 को ही, मतलब 12 को पूछताछ करने गए होंगे 11-12 बजे और 4 बजे एप्लीकेशन लगा दिया कि इसको साहब सोमवार को चैतन्य बघेल को प्रोडक्शन वारंट में बुलाया जाए। तो ये बताता है कि ये पहले से तय था कि इनको हमको गिरफ्तार करना है। सिर्फ खाना पूर्ति की वजह से ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में पेशी की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने चार्जशीट पेश की है। शराब घोटाले का मामला है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिनकी कोर्ट में पेशी की गई है। ईडी की तरफ से ये चार्जशीट पेश की गई है और चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई है, जहां ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने आवेदन लगाया है, प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया गया है। चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर सकती है ईओडब्ल्यू। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ईओडब्ल्यू कर सकती है। प्रोडक्शन वारंट भी लगाया गया है, तो उसका आवेदन दिया गया है प्रोडक्शन वारंट का। चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेशी है। ईओडब्ल्यू ने आवेदन लगाया है, प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी चैतन्य बघेल की ईओडब्ल्यू कर सकती है। तो विशेष कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया गया है। तो ईओडब्ल्यू ने आवेदन भी लगाया है और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, क्योंकि कोर्ट में पेशी चैतन्य बघेल की गई है, अभी तक क्या जानकारी निकल के सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, 2 अलग अलग मामलों पे आज सुनवाई होनी है और उसमें से एक जो मामला है उस पर सुनवाई हो गई है और फैसला भी दे दिया गया है। देखिए, ईओडब्ल्यू की ओर से गिरफ्तारी के लिए आज ईओडब्ल्यू कोर्ट में आवेदन लगाया गया था, जिसे कोर्ट के द्वारा ईओडब्ल्यू अभी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। तो देखिए, एक बड़ी राहत की खबर कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल को लेकर के आ रही है, क्योंकि अब तक जो भी मामले हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं फैसल रिजवी, उन्होंने ये बात बताई है कि अक्सर जितने भी मामले हुए हैं, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो या शराब घोटाले का मामला हो, हर बार जैसे ही ईडी की जो चार्जशीट पेश होती थी 60 लोग की, उसके बाद तत्काल प्रभाव से चूंकि गिरफ्तारी के लिए या प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन लगा दिया जाता था। तो यही वजह है कि पहले ही बचाव पक्ष के वकील के द्वारा शुक्रवार को हाईकोर्ट में इसे लेकर के आवेदन लगाया गया था। उसकी सुनवाई हुई, जिसपे यह कहा गया कि इसे चूंकि ये हाईकोर्ट पे लगाया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि देखिए, ये हमारे साथ अभी इस वक्त सर क्या पूरा फैसला आया है। ईओडब्ल्यू ने जो 12 और 13 के लिए पूछताछ करने के लिए मांगा था परमिशन, जो पूछताछ करी थी, और 12 सितंबर को ही एप्लीकेशन लगा दिया कि इसको प्रोडक्शन वारंट में चैतन्य बघेल जी को बुलाया जाए। उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र चैतन्य बघेल जी ने वहाँ एंटीसिपेटरी मूव कर दी माननीय उच्च न्यायालय में और आज उसकी सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय में उसमें आदेश दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट आ गया है इसलिए मेंटेनेबल नहीं है, मगर जो ऑब्जर्वेशन दिया था उसको जो उन सरकारी वकील हैं श्री सौरभ पांडे जी, उन्होंने बताया है कि साहब वो तो खारिज कर दिया है, मगर ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि वो एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन मूव करें, तब तक जो अरेस्टिंग का जो एप्लीकेशन जो प्रोडक्शन वारंट के लिए बुलाया गया है उसको स्थिर रखा जाए। अच्छा, यानी अब सेशन कोर्ट पे इसे लेकर के सेशन कोर्ट में अभी सुनवाई होगी एंटीसिपेटरी बेल की, फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन लगता है उसके डिसाइड होने के बाद। सर, इसके अलावा ये माना जा सके कि एक बड़ी राहत है चैतन्य बघेल को? देखिए, राहत तो कुछ देर के लिए टली है और जो जैसा ये ईओडब्ल्यू करते आ रही है कि सिर्फ जैसा किसी को राहत मिलते रहे तो फिर उसके ऊपर कोई बोझ डाल दो, ये वही जो है उनका परंपरा जो चली आ रही है, उस परंपरा में वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज एक चार्जशीट भी ईडी वाले मामले में पेश किया हो गई, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसी चार्जशीट पेश हुई
ये मामला अभी 2 महीने से 18/7 से वो गिरफ्तार हैं, मगर अभी जो है 4/24 में ईओडब्ल्यू जो है वो अब अरेस्ट कर रही 2 महीने बाद। तो ये दिखाता है कि उनकी नीयत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये फैजल रिजवी हैं जो बचाव पक्ष के वकील हैं, और उनकी ओर से ये कहा गया है कि 12 और 13 तारीख को प्रोडक्शन वारंट के लिए चैतन्य बघेल से प्रोडक्शन वारंट के लिए पूछताछ के लिए आवेदन लगाया गया था, और इसके साथ साथ आज एक और आवेदन लगाया गया था गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन बचाव पक्ष के वकील के द्वारा इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में आवेदन लगाया गया था और उसकी सुनवाई हुई थी, और उस पर यह कहा गया है कि ये चूंकि सीधे तौर पर हाई कोर्ट पर नहीं, ये सेशन कोर्ट पर होना चाहिए, लेकिन तब तक के लिए जो ईओडब्ल्यू की ओर से जो आवेदन लगाया गया था सेशन कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक के लिए इस पे रोक लगा दिया गया है। तो देखिए, एक कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू के इस मामले में आज कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल के लिए एक राहत की खबर है। और दूसरी खबर ये है, चूंकि ईडी के द्वारा आज ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया, और बताया ये जा रहा है कि करीब 7,000 पन्नों का ये चार्जशीट है, और धीरे धीरे यह भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार उस चार्जशीट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, कौन कौन से आरोप चैतन्य बघेल के खिलाफ लगाए गए हैं। ठीक है राजेश, आप बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे।